हेलो गाइस, 3 मई 2025 मन अति सुंदर के 648 एपिसोड को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में सुजाता राधिका पर तड़कते हुए कहती है कि तुम वापस खाली हाथ घर कैसे वापस आ गई? तुम तो कह रही थी ना मैं सोनू को लेकर घर लौटूंगी, तो तुम खाली हाथ कैसे घर लौटी? अरे क्या हुआ तुम्हारे वादे का? तुम्हें वापस अकेले घर लौटते वक्त शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारा कलेजा छलनी नहीं हुआ? इतने में दिव्यम कह देता है कि माँ आप शांत हो जाइए। और ये सब क्या है? लड्डू ऐसे घेरे में क्यों खड़ी हुई है? सुजाता लड्डू पर गुस्सा झालते हुए कहती है कि तुम रुक क्यों गई? तुम्हें कहा था ना कि उठक बैठक करती रहो, चलो शुरू करो। दिव्यम लड्डू को रोक देता है और कहता है कि लड्डू बेटा ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दिव्यम फिर सुजाता से कहता है कि आपको हो क्या गया है माँ? मैं जानता हूँ कि आपको सोनू की फिक्र है, हम सबको सोनू की फिक्र है, लेकिन आप लड्डू को ऐसी सजा कैसे दे सकती है? वो एक छोटी सी बच्ची है, उसमें उसका क्या कसूर है? दादी भी कहती है कि सुजाता घर के सदस्य के साथ तुम ऐसी बेरहमी से पेश आ रही हो जैसे किसी बार के साथ भी नहीं आए। इतनी बेरहमी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सुजाता कहती है अरे क्यों ना दे इसको सजा? आज इस लड़की और इसकी माँ की वजह से मेरा पोता मेरा सोनू भुगत रहा है। सुजाता दिव्यम से कहती है कि बेटा अभी भी तुम्हें इस लड़की और इसकी माँ राधिका की गलती कोई नजर नहीं आती? दिव्यम कहता है कि माँ मैं मानता हूँ कि एक हद तक राधिका की गलती है, लेकिन ऐसे परेशान होकर लड्डू को सजा देकर सोनू तो नहीं मिलेगा ना। फिर दिव्यम कहता है कि पापा मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि हमें पुलिस को इन्वॉल्व कर देना चाहिए। गोलू भैया भी कहते हैं कि हाँ दिव्यम मुझे भी लग रहा है कि सोनू किडनैप नहीं हुआ है। अगर किडनैप हुआ होता तो किडनैपर का अभी तक फोन आ जाता। अब रागिनी बहुत ही जोरों शोरों से डर रही है क्योंकि उसकी पोल खुल सकती है। पुलिस आ गई तो उसे रंगे हाथों पकड़ेगी। इतने में सबके ऊपर बॉल फुदकते हुए आती है। दिव्यम बॉल को देख रहा होता है तो लड्डू कहती है कि ये तो सोनू की बॉल है। बॉल को देखकर रागिनी और डर जाती है। रागिनी मन ही मन सोचती है कि कितना समझाया था सोनू को कि कमरे में बंद रहना, लेकिन इसकी शरारतें बंद ही नहीं होती, कहीं हमारी पोल न खुल जाए। राधिका भी दिव्यम से कहती है कि पहले भी स्टोर रूम से काफी आवाज आई थी और अब ये बॉल भी स्टोर रूम से ही आया है। दिव्यम कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू स्टोर रूम में ही छुपा हो? इस लड़के की शरारतें खत्म नहीं होती है। चलो राधिका अभी जाकर स्टोर रूम में ढूंढते हैं। इधर रागिनी को पसीना छूट जाता है। फिर रागिनी राधिका को रोकते हुए कहती है कि रागिनी हमने पहले भी कहा था ना कि हम यहाँ ढूंढने आए थे, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक चूहा है। दिव्यम कहता है रागिनी एक बार चेक कर लेने दो, तसल्ली हो जाएगी। रागिनी बहुत डर जाती है, वो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर देती है। दिव्यम और राधिका स्टोर रूम में जाते हैं। फिर दिव्यम कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर रागिनी स्टोर रूम में जाती है पीछे पीछे। रागिनी कहती है हमने कहा था ना यहाँ पर कोई नहीं है। घर के सभी लोग स्टोर रूम में आ जाते हैं। सुजाता कहती है मुन्ना कहाँ है हमारा सोनू? सुजाता कहती है कि अरे तुम अपना वक्त बेकार में जाया कर रहे हो, यहाँ घर में सोनू हो ही नहीं सकता। अगर वो घर में होता तो हमसे एक पल भी दूर नहीं रह पाता। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात की सोनू कहाँ चला गया? ऐसा कहते हुए सुजाता भाग जाती है। रागिनी भी दिव्यम से कहती है कि दिव्यम जी माँ सही कह रही है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ चूहा है। दिव्यम कहता है कि रागिनी अगर चूहा होता तो वो बॉल कैसे फेंक सकता था? ये सोनू की बॉल यहाँ आई कैसे? मुझे तो लगता है सोनू अभी भी अंदर छुपा हुआ है, मैं अच्छे से देखता हूँ, हटो। रागिनी फिर से डर जाती है और मनी मन सोचती है कि लगता है ये लोग सोनू को ढूंढकर ही मानेंगे। आखिर ये सोनू कहाँ गया है? सोनू ऊपर छुपा हुआ होता है। एक्चुअली वो बॉल सोनू ने ही बाहर फेंकी थी, गलती से वो बाहर चली गई थी। सोनू कहता है कि ओ नो ये बॉल बाहर चली गई और अगर मैं बाहर चला गया तो मैं गेम हार जाऊंगा और मम्मा भी डांटेगी मुझे। फिर सोनू ऊपर छुप जाता है। राधिका दिव्यम पूरा स्टोर रूम छान मारते हैं लेकिन ऊपर नहीं देखते हैं। सोनू एक्चुअली स्टोर रूम के ऊपर थोड़ी सी जगह है, वहाँ छुपा हुआ है। फिर राधिका को कांच में सोनू दिखने वाला होता है तो इतने में रागिनी आड़ी आ जाती है और कहती है कि राधिका दिव्यम जी मैं कह रही हूँ ना सोनू यहाँ नहीं है, हम यहाँ पर सोनू को ढूंढकर बेफालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं। फिर राधिका भी दिव्यम से कहती है कि हाँ दिव्यम जी रागिनी जी सही कह रही है, हमें घर के अंदर नहीं बाहर ढूंढना चाहिए। फिर दिव्यम सोफा देखता है और कहता है कि ये इतना अच्छा सोफा स्टोर रूम में क्या कर रहा है? तो रागिनी कहती है कि दीमक लग गया था इस सोफे को तो हमने इसे यहीं रखवा दिया। फिर अचानक से राधिका का पाँव किसी बिस्तर में फंस जाता है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन सीरियल में अक्सर होता है तो दिव्यम उसे बचा लेता है।
और जस्ट उसके ऊपर ही सोनू होता है जिसका वीडियो गेम का रिमोट रेलिंग में फंस गया है, उसका हाथ बाहर है। सोनू के हाथ से वीडियो गेम का रिमोट गिरने वाला होता है। रागिनी भी बहुत डर जाती है। रागिनी दिव्यम और राधिका का ध्यान भटकाते हुए जोर से कहती है, चूहा, वहां रहा चूहा। रागिनी कहती है, हम सबको इस स्टोर रूम से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो ये चूहा घर में घुस गया तो तबाही मचा देगा। ऐसे उल्लू बना के रागिनी जैसे तैसे करके राधिका और दिव्यम को स्टोर रूम से बाहर निकाल देती है और सोनू को ब्लेस्ट करते हुए चैन की सांस लेते हुए स्टोर रूम का दरवाजा फिर से बंद कर देती है। इधर सुजाता राधिका और लड्डू के कपड़े फेंक देती है और दिव्यम कहता है कि माँ आप ये क्या कर रही है। तो सुजाता कहती है कि बस मुन्ना बस, कभी तू इसे रोक लेता है, कभी तेरे पापा इसे रोक लेते हैं, लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अरे मेरे पोते का किडनैप करवा दिया इसने। अरे हमने इसे क्या कहा था, हमने इसे छोटा सा काम दिया था, बस सोनू को स्कूल से घर लाना था, लेकिन इससे तो वो भी नहीं हुआ। अब हम इन माँ बेटी को हम इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन्हें अब हमारे घर से बाहर जाना ही होगा। आप सबको हमारी कसम, जो इन्होंने किसी को रोका। दादी कहती है कि सुजाता, राधिका ने तुमसे 24 घंटे की मोहलत मांगी है ना, तो उसे 24 घंटे दो, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है। सुजाता कहती है कि माँ जी अब इस राधिका से कुछ नहीं होने वाला, हम सारी उम्मीदें खो चुके हैं इससे, जो भी करेगी पुलिस करेगी। बस ये राधिका और इसकी बेटी इस घर में नहीं रहनी चाहिए, इन्हें हमारे घर से जाना ही होगा। पापा कुछ कहने ही वाले होते हैं, इतने में राधिका कहती है, नहीं पापा जी, माँ जी सही कह रही है, इस बार हम भी माँ जी की बात से सहमत हैं। हमसे गलती नहीं जबकि बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिससे इनको बहुत ठेस पहुंची है, हम इनके गुनहगार हैं, इसलिए ये जो भी सजा हमें दे रही है हमें मंजूर है। फिर राधिका सामान बैग में डालती है और लड्डू से कहती है, चलो लड्डू बेटा। लड्डू कहती है, मामा मेरा एक सामान ऊपर रह गया, मैं लेकर आती हूँ। सुजाता चिढ़ते हुए कहती है, जो भी करना है जल्दी करो। फिर राधिका महादेव शंभू से प्रार्थना करते हुए कहती है कि महादेव, हम इस घर से जा रहे हैं, लेकिन जाते समय हम ये बोझ लेकर नहीं जाना चाहते कि हमारी वजह से रागिनी जी का सोनू उनसे दूर हो गया। पता नहीं वो कहाँ चला गया, किस हाल में होगा। प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए जिससे सोनू हमें मिल जाए। इधर लड्डू ऊपर इम्पोर्टेंट चीज अपनी छाता लेने आई है और कहती है कि इतना सुंदर छाता मम्मी को सर्कस में गिफ्ट में मिला था, और ये छाता मैंने सोचा था कि दादी मुझसे बट्टी हो जाएगी ना, तो मैं ये दादी को गिफ्ट में दूंगी, पर लगता है कि भगवान जी थोड़ा और वेट करवाना चाहता है दादी को इस गिफ्ट के लिए। इधर राधिका कहती है कि हे भगवान, सोनू इस घर का लाडला है, इस घर का उज्जवल भविष्य है, प्लीज उसे घर ले आइए। इतना कहते ही लड्डू छाता लेकर आ ही रही होती है और उसका पाँव फिसलता है और वो गिरती है और छाते की वजह से फायर वाला बटन दब जाता है, जिससे पूरे घर में फायर बज़ बनने लगता है। दिव्यम और सब लोग डर जाते हैं। दिव्यम कहता है कि ये तो फायर अलार्म है, मुझे लगता है घर में आग लग गई है, और घर में आग लगने के अलार्म की वजह से पानी भी गिरने लग जाता है। घर के सभी लोग बाहर जाने लग जाते हैं। राधिका भी लड्डू को आवाज लगाकर नीचे बुला लेती है। लड्डू नीचे आकर राधिका से कहती है कि वो ये आवाज इस छाते की वजह से। इतने में राधिका बात काटते हुए कहती है कि लड्डू चलो पहले बाहर चलो, तुम बाद में कहना। इधर रागिनी मनी मन सोचती है डरते हुए कि हे भगवान, ये क्या गड़बड़ हो गई, हमारा सोनू भी स्टोर रूम में ही फंसा है, कहीं उसने तो ये आग नहीं लगा दी। सुजाता रागिनी से कहती है कि बेटा यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, चलो बाहर चलो। घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। दिव्यम किचन में भी देखता है। दिव्यम कहता है वहाँ आग नहीं लगी है। आग का कोई पता नहीं लगने से दिव्यम फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। राधिका कहती है रागिनी जी कहाँ चली गई, बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, कहीं वो कमरे में तो नहीं फंस गई। बिना सोचे समझे राधिका रागिनी को ढूंढने के लिए घर में चली जाती है। इधर रागिनी स्टोर रूम में आती है और सोनू को कहती है जल्दी नीचे आओ। तो रागिनी से सोनू कहता है कि मम्मा मैं यहाँ फंस गया। फिर रागिनी सोनू को नीचे लाती है तो सोनू कहता है कि हम गेम जीत गए क्या मम्मा। तो रागिनी कहती है हाँ हम जीत गए, तुम नीचे आओ पहले। इधर राधिका ऊपर जा ही रही होती है। क्या राधिका रागिनी को रंगे हाथ पकड़ पाएगी। रागिनी से स्टोर रूम में कुछ गिर जाता है। राधिका को उसकी आवाज आ जाती है। अब राधिका स्टोर रूम की तरफ ही आ रही है। इधर सोनू का सीढ़ियों में शर्ट फंस जाता है। रागिनी से फाड़ कर ले लेती है और छोटा सा टुकड़ा सीढ़ियों में फंसा हुआ रह जाता है। इधर सुजाता ने वही रट पकड़ रखी है। सबसे कहती है कि हम सब से कह रहे हैं कि इस लड़की को और राधिका को, इसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे घर के लिए श्राप बन चुकी है। अरे एक एक करके हमारे घर के चिराग को नजर लगाती जा रही है। पहले हमारे मुन्ना पर नजर लगाई, अब हमारे सोनू पर, और इससे भी दिल नहीं भरा तो हमारे घर को फूकने पर तुली है। इतने में दिव्यम देखता है कि राधिका वहाँ नहीं है।
दिव्यम कहता है राधिका कहाँ है? लड्डू कहती है मम्मी अभी अंदर गई है। फिर रागिनी भी नजर नहीं आती है तो दिव्यम कहता है मुझे अंदर जाना होगा। सुजाता कहती है नहीं मुन्ना तुम अंदर नहीं जाओगे, पता नहीं है घर में अंदर कहाँ आग लगी होगी। दिव्यम कहता है कि माँ आप ये क्या कर रहे हैं, रागिनी नहीं है, राधिका भी यहाँ नहीं है, मुझे अंदर जाना होगा। स्टोर रूम में राधिका रागिनी को आवाज लगाती है, लेकिन स्टोर रूम में रागिनी और सोनू दोनों नहीं होते हैं, सिवाय फटा हुआ सोनू के शर्ट के सबूत के अलावा। इधर रागिनी सोनू के बाल बिखेर देती है और गालों पर गमले से मिट्टी लेकर लगा लेती है। कपड़े भी मिट्टी से भर देती है और कपड़े आधे फाड़ देती है। सोनू कहता है मम्मी आप ये क्या कर रही है? तो रागिनी कहती है कि बेटा मैंने आपसे कहा था ना कि आप हमारी बात मानोगी तो हम गेम जीत जाएंगे। हम गेम जीत गए, मैंने आपको समझाया है, वैसे ही आपको बाहर जाकर कहना है और आपको खिड़की से जाना है, फिर आपके बर्थडे पे आपको मनचाहा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। इधर राधिका रागिनी को ढूंढते ढूंढते देख लेती है कि सोनू खिड़की से जा रहा है। खिड़की के पास सोनू को देखकर राधिका पीछे पीछे दौड़ती है। राधिका सोनू को ढूंढते लेकिन सोनू वहाँ दिखाई नहीं देता है। राधिका घर से बाहर जाती है। रागिनी परेशान हो जाती है कि इस राधिका को भी सोनू को अभी देखना था। राधिका घर से बाहर जाती है और उसी खिड़की के पास दौड़ी भागी जाती है। सब घर वाले पूछते हैं कि राधिका तुम कहाँ जा रही हो? इतने में राधिका सोनू को गोदी उठाए लेकर आ जाती है और कहती है कि माँ सोनू ये रहा। सोनू को देखकर सब घर वाले बेहद खुश होते हैं। दादी तो फूले नहीं समाती है, उसे लाड करती है। इतने में रागिनी भी नाटक करते हुए आती है और कहती है हमारा सोनू मिल गया, और सोनू से गले मिलती है। रागिनी के समझे अनुसार सोनू पूरी नौटंकी करता है। लो अब रागिनी राधिका से भी गले मिलती है और नौटंकी करते हुए कहती है कि थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच, तुमने अपना वादा पूरा किया राधिका, तुम्हारे ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और आज से हम आपको दीदी बुलाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना राधिका दीदी? राधिका कहती है नहीं। पापा जी कहते हैं कि सुजाता अब तो राधिका ने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तो वो यहाँ रुक सकती है ना। सुजाता सोनू से गले मिलती है और कहती है कि सोनू तो वापस मिल गया राधिका, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से सोनू को कितना कुछ सहना पड़ा। दिव्यम कहता है कि सोनू बेटा आप कहाँ पर थे? रागिनी ने तो सोनू की चाबी कस रखी है। सोनू कहता है कि पापा पता नहीं, किसी ने मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया था और फिर किसी कमरे में बंद कर दिया। फिर मैंने उनसे बात करते हुए सुना कि मैं गलती से किडनैप हो गया हूँ। फिर उन्होंने मुझे बाहर रोड पे आके छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ राधिका आंटी ने मुझे बचा लिया। और पापा राधिका आंटी ने तो मुझे ऑटो में रहने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी कोई गलती नहीं है पापा, ऑटो से वो मेरे लिए जूस लेने गई थी। तो मैं सुजाता और लाड प्यार जताते हुए कहती है कि कितना कुछ झेल के आया हमारा पोता, कितना कुछ सहन किया। सुजाता कहती है कि हम कह रहे हैं कि राधिका और लड्डू को इस घर से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों माँ बेटी को अब हम इस घर में पल भर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिव्यम कहता है ये आप क्या कह रही है माँ? अभी तो सोनू ने कहा कि राधिका ने उसे बचाया है और आप उसी को जाने के लिए कह रही है। राधिका मनी मन सोचती है कि यहाँ रहे तो माँ जी लड्डू को ऐसे ही सजा देती रहेगी, इससे बेहतर होगा कि हम लड्डू को लेकर यहाँ से चले जाएं। राधिका दिव्यम से कहती है नहीं दिव्यम जी, माँ जी सही कह रही है, हम इस घर से चले जाएंगे, शायद तभी इस घर में सुख और शांति आएगी। दिव्यम कहता है लेकिन राधिका। इतने में राधिका लड्डू से कहती है कि लड्डू बेटा आप यहीं रुको, हम अंदर से सामान लेकर आते हैं। ओहो, इतने में बहुत ही ट्विस्ट आता है। रागिनी राधिका से कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगी दीदी। सुजाता मनी मन सोचती है कि रागिनी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है, अरे इतना अच्छा मौका है इनको घर से बाहर फेंकने का। रागिनी कहती है दीदी आप कहीं नहीं जाएंगी, बेचारी लड्डू इतने सालों से अपने पापा से दूर रही है, अब आप और इसे दिव्यम जी से दूर नहीं रखना चाहेंगे। दिव्यम कहता है कि राधिका प्लीज मान जाओ ना, अब तो रागिनी भी कह रही है मुझे लड्डू से और दूर नहीं रहना है। तो राधिका मान जाती है और मामा जी कहते हैं कि ये अलार्म पता नहीं क्यों बज रहा है। तो लड्डू कहती है कि वो मैं छाता लेकर आ रही थी तो गलती से मुझसे बज गया था। राधिका कहती है लड्डू बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लड्डू कहती है मैं आपको बता ही रही थी मम्मा, लेकिन सब इधर से उधर हो रहे थे और कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, सब लोग हंसने लग जाते हैं। सुजाता कहते हैं अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? दिव्यम कहता है माँ जाने दो ना, बच्ची है। तो सुजाता कहती है कि मुन्ना तू ऐसे ही इसकी गलतियों को नजरअंदाज करता रहेगा ना तो फिर देख लेना बेटा, एक दिन तुझे ही पछताना पड़ेगा। फिर घर के अंदर चले जाते हैं सारे लोग। अब रागिनी मनी मन दुखी भी हो रही है, आखिर रागिनी ने राधिका को घर पर क्यों रोका और उसका अगला षड्यंत्र क्या होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले ट्विस्ट में। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड आप रेस्पॉन्स जरूर दें। धन्यवाद।